हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी निकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ इस तरीके से आई हूँ क्योंकि आज मुझे करना है बहुत सारा काम। कल परसों के ब्लॉग में मैं बताई हुई थी कि मुझे बहुत सारा काम करना है, लेकिन कल नहीं हो पाया, तो इसीलिए आज मैं करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, इसीलिए मैं चारों तरफ से सारे कुछ को कवर कर दी हूँ और यहाँ पे सिलाई मशीन को भी ढक करके रख दी हूँ ताकि ऊपर से जो गंदगी गिरेगा तो उस पर ना गिरे। मैं ये सारे चादर को खींच दूंगी बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दुपट्टा जो है ये न्यू ही है, ये छोटी का है। ये गई थी पूजा करने के लिए और दीप से लग गया था दुपट्टा में, भाग से बच गई वो, नहीं तो ऑर्गेन्जा का सूट पहनी हुई थी, अगर लग जाता तो बहुत ही दिक्कत हो जाता। लेकिन भगवान की दुआ से बस दुपट्टा ही ठो जला था, उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये ऊपर का टास्क, ये सबसे मेन टास्क है मेरे लिए आज का, क्योंकि मुझे ऊपर की भी सफाई करनी है, नीचे का तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बाय बाय कर रही थी और फिर अपने कामों में लग जा रही थी, क्योंकि ऊपर तक मुझे चढ़ के काम करना है, सफाई करना है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है हर रोज़ कि मैं ऐसे घर को पूरा साफ़ कर पाऊँ। नीचे से तो सब दिन होते ही रहता है, ऊपर से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पूरा, और किसान का घर है तो किसान के घर में कभी धूल मिट्टी ये सब चलते रहता है। और आजकल गेहूं का सीज़न है, गेहूं मकई, तो ये सब कट करके आते रहते हैं, दरवाजे पे तैयारी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी से भर जाता है। तो कोई बात नहीं, किसान भी होना एक अच्छा ही है, सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और सब तरीके का काम भी करना चाहिए। ऐसे तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे तो मेरा तो तबीयत ख़राब हो ही जाता है। तो मम्मी भी डांट रही थी, छोटी भी बोल रही थी तुम छोड़ दो मैं कर लूँगी, तुम सिलाई का ही काम कर लो। आज तो मैं सोची आज तो रामनवमी है तो करना तो बनता है, इसीलिए मैं साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद इतना ही क्लिप शूट की, उसके बाद देखिए आप सब कि कितना सारा ऊपर से गंदगी गिरा है। तो अब कोई बात नहीं, ऊपर का काम तो क्लीन हो गया है, नीचे का कर लेते हैं। जब साफ करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे घर का लुक आ रहा था। नीचे का तली भी लिपाई पुताई हो गया है और यहाँ पे मुझे कुछ करना है स्पेशल, इसीलिए यहाँ से स्पेस खाली की हूँ। जो आप सब में से पहले वाले व्यूअर होंगे उसे पता होगा। उसके बाद आ गई थी मैं नहा धो करके पूजा करने के लिए, ये बजरंगबली बाबा के मंदिर। तो ये मेरे गांव के प्रॉपर बीच में है ये गांव, सॉरी ये मंदिर। तो यहाँ पे भी आ गई मैं पूजा करने के लिए। और आज इस मंदिर का कुछ और ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये जो आप सब देख रहे हो गदा, ये पहले पुराना वाला दूसरा था, जो कि आज उसको विसर्जन करके दूसरा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको विसर्जन करने के लिए ले जाया जाएगा, तो इसको इसीलिए ट्रैक्टर पर डाल दिए हैं और न्यू वाला आज स्थापित हुए हैं। बहुत दिनों पहले ही स्थापना किया हुआ था, ये मेरे परदादा जी सभी स्थापित किए हुए थे। वो सीमेंट का था तो उसको हटा करके ये एक शीशम का लकड़ी हम लोगों के इधर बोलते हैं, जो कि बहुत ही महंगा मिलता है। तो ये चल दिए विसर्जन के लिए। लास्ट बार दर्शन हो गया बजरंगबली का। तो आगे बने रहिए आप सब। तो देखिए भाई, हम सब तो किसान के घर के लड़की हैं कितना, और मिडिल क्लास फैमिली के लड़की हैं, तो हमें तो सारा कुछ करना है, क्योंकि मेरे लिए तो कोई करके दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर एक साँचा में ढलना चाहते हैं ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। आज अगर इस तरीके की मेरी ज़िंदगी है, कल को या तो इससे बेहतर हो सकती है या तो इससे बुरी हो सकती है। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी पहले से कर लें कि अगर मैं इस तरीके से अभी लाइफ जी रही हूँ तो आगे अगर भगवान की दया रही तो आगे अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बाद में कोई ये ना कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ, ये है मेरे साथ सिचुएशन की मैं कोई भी काम कर लेती हूँ, कितना बड़ा से बड़ा दे दीजिए, लेकिन मुझसे संभलता नहीं है। बाद में उसका दिक्कत परेशानियाँ मुझे झेलना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, हम अपने शरीर पर झेल सकते हैं, इतना भी नहीं है कि
नहीं झेल सकते, लेकिन हाँ मेरे से 2 आदमी खुश रहे, मुझे वही चाहिए। तो आज ये मैं ब्लाउज़ का डिज़ाइन बना रही थी, तो वो भी सोची आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मैं आज नहीं बना रही हूँ, सॉरी, ये पहले का क्लिप है, तो आप सभी से बातें करनी थी। और आज अभी कुछ लगभग हो रहे हैं 3 बजे के समथिंग, और मैं 2:30 बजे फ्री हुई हूँ। तो अभी और भी काम करना है, तो आप सभी के लिए ब्लॉग भी लाना था, तो सोची मैं इसी क्लिप ऐड करके और आप सभी से बातें कर लेती हूँ। तो अगर प्लीज़ ये मेरा ब्लॉग आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सॉरी मैं पहले नहीं बोल पाई थी, तो आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब और किस तरीके से सेलिब्रेट किए ये रामनवमी को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो और दूसरा भी बजरंगबली जो स्थापित किया गया है वो भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो हम तो गए वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद बहुत ही खुशी मिली। और छोटी नहीं जा पाई आज, वो दूसरे रोज़ जाएगी। साइड में वहीं पे साउंड सब भी बज रहा है, शायद आप सभी को सुनाई भी दे रहा होगा। पता नहीं इसमें आगे कॉपीराइट आएगा या क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो डालना था इसीलिए सोची करते हैं, देखते हैं बाद में जो होगा वो देख लेंगे। एक तो बहुत ही नज़दीक में मंदिर है, उसमें अभी साउंड बंद है, एक प्रॉपर गांव के बीच में है, तो वहाँ पे चल रहा है। तो रात में भी होगा वहाँ पे भजन कीर्तन सब, तो रात में तो और काम नहीं हम कर पाएंगे, इसीलिए सोचे अभी कर लेते हैं। और ये काम करने के बाद हम सिलाई का भी काम करेंगे। तो एक वीडियो तो मैं अपलोड कर दी हूँ उस वाले चैनल पे जो कि सिलाई से रिलेटेड है। और आप सब अगर उस वाले चैनल को कोई देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से आप सब जा करके देख सकते हो। और या नहीं तो कम्युनिटी में भी लिंक रहता है, जहाँ से आप सब ब्लाउज डिज़ाइन जो भी होता है, स्लीव डिज़ाइन, वो सब कुछ देख सकते हो और सीख सकते हो। और इसीलिए आजकल कहा जाता है कि किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए जाओ तो वहाँ पे सबसे पहले माँ का और पापा का लिया जाता है टेस्ट कि आप किस तरीके के हैं। तो मैं जो भी काम करती हूँ तो उसमें मेरे मम्मी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मैं भी दूसरे लड़कियों की तरह भी ऐसे ही घूमते फिरते रहती, लेकिन मेरी मम्मी मुझे आइडिया दी और सिखाई सिलाई मशीन या कुछ भी, तो मैं आज आप सभी के सामने हूँ। नहीं तो मैं भी औरों लड़की की तरह यूं ही घूमते रहती। तो मम्मी का देन है कि मैं आप सभी के सामने हूँ। और अगर आप सब कोई चाहते हैं कि मम्मी की कारीगरी देखने की, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी। अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और इतना यूनिक सब डिज़ाइन, यानी कि ब्लाउज से रिलेटेड नहीं है, वो यूँ ही है, बहुत सुंदर सब चीज़ बनाती है मम्मी। अभी तो नहीं बनाती है, पहले बनाती थी। तो वो बेड शीट पे डिज़ाइन करना, पिल्लो कवर पे डिज़ाइन बनाना, जैसे कोई भी चित्र हो वो अपने हाथों से कढ़ाई करके बना लेती थी बहुत ही सुंदर से। और बहुत सारे फ्लावर पोट सब बहुत कुछ बनाती थी। और मेरी दादी माँ सिलाई करती थी। तो कहते हैं ना, ख़ानदानी गुण कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो वही मेरे को कुछ दादी से मिली, कुछ मम्मी से। दादी माँ को तो हम देखे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी दादी माँ का पापा बोलते हैं कि दादी माँ का के तरीके का तुम सिलाई सीख ली और सेकंड नंबर पे तुम्हारे बाल लंबे हैं। तो मेरे दादी माँ का भी बाल लंबा था, तो पापा को ये चीज़ पसंद है और मम्मी से मुझे ये सीख मिली। तो मैं आप सभी के साथ मम्मी का जो भी है काम क्या हुआ वो भी शेयर करूँगी। और हमसे बेहतर बहुत ही अच्छा मम्मी काम करती थी, तो वो सब देख करके आप सब भी खुश हो जाओगे। तो बातों ही बातों में आप सभी से बातें करते करते डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ तो वो भी आधा हो गया है। और आप सब यहाँ से भी सीख सकते हैं। और मैं उस वाले चैनल पे तो क्लियर होकर के बताती ही हूँ। तो आप सब के पास भी अगर कुछ स्टोरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। और ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मैं दोबारा कह रही हूँ, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ऐसे तो आप सबको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सब इतना प्यार और आशीर्वाद देते हो कि लाइक कमेंट करते ही हो। और ये जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँगी तो आप सब ज़रूर से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिलाई से रिलेटेड टिप्स भी दे देती हूँ आप सभी के साथ। और मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, मेरे लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ आते रहता है। और मैं थोड़ा बहुत जितना मैं स्ट्रगल की हूँ, क्या की हूँ, वो उस सभी
सभी चीज़ों से रूबरू करवाना चाहती हूँ कि आप ऐसा गलती ना मत करें और कुछ ना कुछ अपने दम पे ज़रूर से खड़े हो जाओ, ताकि आप भी अपने दम पे 2 रुपए कमाओ। जब से मैं सिलाई का काम शुरू की हूँ तब से मैं पापा से शायद ही कभी रुपया लेती हूँ अपने पर्सनल खर्च के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना हो जाता है कि मैं अपने पर्सनल खर्च कर लेती हूँ। और मेरे मम्मी पापा भाई कोई भी हो गए मुझसे एक भी रुपए लेते नहीं हैं, बल्कि दोबारा दे देते हैं और लेते नहीं है कोई। तो इससे भी है कि अगर मेरे मम्मी पापा लेते भी नहीं हैं तो हम उस पैसों का क्या करें, तो यूं ही बस रखते जाते हैं। कभी अगर ऐसा मुसीबत आए या भगवान ना करे मुसीबत आए, कोई भी ज़रूरत पड़े, तो हम मम्मी पापा के लिए खड़े हो सके। और मैं जो सिलाई से चार्ज जितना मुझे मिल पाता है, तो मैं उसमें से छोटी के नाम से भी थोड़ा सा फिक्स करती हूँ और मैं अपने नाम से भी फिक्स कर रही हूँ, ताकि आगे अगर पापा को ही काम लग जाए, हमको ही काम लग जाए, तो मैं आगे वो कर सकूँ। तो मैं अभी पैसों का कुछ कर नहीं रही हूँ, और आगे अगर कोई बिजनेस करने का होगा तो वो भी मैं करूँगी। यूँ ही इतने में ही मैं ज़िंदगी को ठप नहीं होने दूँगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे काम करना चाहती हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई तो क्या हुआ, तो पढ़ाई जब किए ही नहीं तो जॉब की आशा कर भी नहीं सकते। और प्राइवेट जॉब हमें करनी नहीं है, जो करना है अपने मन मर्जी से करना है। हम भले ही 2 रुपया ही कमाएंगे, लेकिन हम खुद के मालिक खुद बनना चाहते हैं। इसीलिए मैं छोटा मोटा ही बिजनेस, लेकिन बिजनेस करूँगी और घर पे रह कर के करूँगी, सभी को देखते हुए संभालते हुए। घर में में छोटा मोटा भी बिजनेस आप कर लेते हो तो घर में बिजनेस होने का बहुत सारा फ़ायदा होता है कि आप घर में रह कर के अपने घर को भी संभाल सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है या हाउस वाइफ है, कोई भी हो, आप अपने घरों से ही काम शुरुआत कीजिए। आप सिलाई कर सकते हैं, पार्लर का काम कर सकते हैं, चाहे बहुत ही हाथों के कला होते हैं जिससे कि आप क्रिएट करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। तो आज तो नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन आगे मैं 3 से 4 वीडियो ऐसे लाने वाली हूँ कि आप सब वो काम करके आराम से पैसे कमा सकते हैं और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। और अच्छी बात है कि आपके मम्मी पापा, चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड देते हैं रुपए, लेकिन अगर हम घर में बैठे रह करके यूं ही समय बर्बाद कर देते हैं तो उससे क्या मिलता है। अगर हम थोड़ा सा भी उसका फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं तो वो भी आगे काम करने में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम घर का थोड़ा छोटा मोटा भी खर्च निकाल लेंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से घर को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो क्यों हम अपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर दें, क्यों ना हम भी थोड़ा सा काम करके पैसा कमा ले। और ये सब काम ऐसा है कि आप घर बैठे कर सकते हो और आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी टाउन एरिया में है तो अच्छे खासे चार्ज भी मिल जाते हैं, और कोई भी सामान लाने का भी ज़रूरत है तो वहाँ से ले सकते हैं। आजकल तो ऐसा है कि हर गांव थोड़ा सा विकसित हो गया है कि गांव घर में भी सब कुछ मिल जाता है। और सिलाई का काम ऐसा है कि भले ही पार्लर का काम अगर करोगे तो पार्लर का काम गांव घर में नहीं चलेगा, लेकिन सिलाई का काम तो चलेगा, क्योंकि ब्लाउज पेटीकोट तो हर कोई पहनते हैं, फॉल्स तो आजकल हर घर में लगवाते हैं। तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए कहती हूँ मैं, कोई भी बहन हो, कोई भी हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर से काम कीजिए ताकि कुछ तो हेल्प हो जाए आप सबकी। थोड़ी बहुत तो आप अपनी खुशियों को खुद से पूरा कर सकते हो। मैं तो यूं ही ऐसे ही करती हूँ। और अगर ये मेरा आइडिया आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप सभी को मेरी बातों में बुरा लगा हो तो इसके लिए दिल से सॉरी। अगर कोई भी गलती हुआ है, आप सभी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पे गलती किए हो, तो मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगी। और अगर ये मेरा आइडिया आप सभी को पसंद आए तो वो भी कमेंट में ज़रूर से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी से बातों ही बातों में मेरा ब्लाउज डिज़ाइन भी कंप्लीट ही होने वाला है। तो इसी तरीके के वीडियो लेकर के मैं हर रोज़ आते रहती हूँ आप सभी के साथ। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अब बस आप सभी को ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन फाइनल लुक भी दिखाई देती हूँ। क्या आप सभी को इतना बोर करूँ, तो यहाँ पे बन के तैयार ही होने वाला है। और इस तरीके के मैं बहुत सारे ब्लाउज डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन जो भी होता है वो सारे कुछ शेयर करती हूँ, और किस तरीके से बनाते हैं वो भी शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो बहनें बोलती हैं हमें नहीं आता है सिलाई का काम, तो आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हो। और सिंपल से सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सिंपल ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, कुछ भी हो, वहाँ से आप जा कर के सीख सकते हो। तो
तो वो चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हेल्प मिल जाए और मेरा भी हेल्प हो जाए। तो ये देख सकते हो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है ब्लाउज़ का, और ब्लाउज़ के बारे में भी कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसा लगा आप सभी को। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, मैं मिलती हूँ आगे।